अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज हाफिज उसामा, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। अच्छा बेटा, आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे वन। अच्छा बेटा, यूनिट नंबर वन का हमारे पास टाइटल क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर दो नंबर्स आते हैं। एक रियल पार्ट रियल नंबर और दूसरा इमेजनरी नंबर इमेजनरी पार्ट। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। सबसे पहले हम रियल नंबर की तरफ चलते हैं, रियल पार्ट की तरफ चलते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। अगर मैं रियल नंबर को ब्रेक करूं, रियल नंबर को तोड़ूं, तो रियल नंबर के अंदर भी बेटा दो नंबर्स आते हैं, एक इंटीजर्स और दूसरा नॉन इंटीजर। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? होल नंबर इंटीजर है, नेचुरल नंबर इंटीजर है, इवन नंबर इंटीजर है, ऑड नंबर भी इंटीजर्स में आएगा, प्राइम, कंपोजिट। कंपोजिट का दूसरा नाम होता है नॉन प्राइम। ये सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और नॉन इंटीजर में कौन आते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये दोनों नॉन इंटीजर है। तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। अब हम पहले इंटीजर्स को पढ़ते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आ गया होल नंबर। होल नंबर को बेटा किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। जीरो से स्टार्ट हुआ होल नंबर, फिर इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। होल नंबर चलता जा रहा है कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है? ये बेटा ये जो साइन है आपके पास सोता हुआ एट, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। सही है। इसका मतलब क्या है? जब भी आपके पास बेटा डिवाइड के अंदर जीरो का साइन आ जाए, मतलब डिवाइड के अंदर जीरो आ जाए। सही है। डिवाइड में जब भी आपके पास जो है वो जीरो आ जाएगा, डिवाइड में जब भी आपके पास जीरो आएगा और ऊपर कुछ भी नंबर हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, ऊपर कोई भी नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर डिवाइड में जीरो है तो कौन जन्म लेगा? कौन आएगा? सोता हुआ एट, जिसको आप क्या कहोगे? इन्फिनिटी। अगर ये प्लस का इन्फिनिटी है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सही है। और अगर ये माइनस का इन्फिनिटी होता है तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। अभी होती क्या है वैल्यू? आज तक इसको कोई भी डिफाइंड नहीं कर सका, ये अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, आज तक इसको कोई भी डिफाइंड नहीं कर सका है। हम लिख देते हैं दिस इज अनडिफाइंड। चलो आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो होल नंबर क्या है? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कंटिन्यूस नंबर चलते जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब होल नंबर्स में आपके पास जीरो के बाद डायरेक्ट वन आ रहा है, फिर वन के बाद डायरेक्ट टू है। इसका मतलब जो है वो कोई भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर नहीं आता। सही है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। सही है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट विथ वन। सही है। तो एन नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है एन से। स्टार्ट होंगे वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में फर्क सिर्फ क्या है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, इवन नंबर्स। वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय टू हो, ऐसे नंबर्स जो टू से डिवाइड हो सकते हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जीरो टू से डिवाइड हो सकता है, सिक्सटीन टू से डिवाइड हो सकता है, माइनस का फोर्टीन भी टू से डिवाइड हो सकता है, माइनस सेवन आंसर आ रहा है। सिक्सटीन को टू से डिवाइड किया एट आ गया, जीरो को टू से डिवाइड किया जीरो आ गया। बट माइनस का नाइन अपॉइंट टू को हम डिवाइड कर रहे हैं टू से, तो माइनस 4.5 आंसर आ रहा है। जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और वो पहला नंबर दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब आंसर आपके पास इंटीजर में आ रहा है, या तो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, तो आप कहोगे ये नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, डिविजिबल है। सही है। तो कोई भी नंबर टू से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के बाद आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आ रहा, तो वो नंबर टू से डिवाइड हो रहा है। बट नाइन टू से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि डिवाइड होने के बाद आंसर डेसिमल में आता है। तो ये तो नाइन इवन नंबर नहीं है, माइनस नाइन भी इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, चलते चलते माइनस टेन, माइनस एट, माइनस सिक्स, माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन।
एंड सो ऑन चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे इवन नंबर्स हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ई के ऊपर प्लस का साइन, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इवन नंबर्स। प्लस शो कर रहा है कि कौन से इवन नंबर्स है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, टू से। टू, फोर, सिक्स, एट, टेन एंड सो ऑन। इसी तरह ई के ऊपर अगर माइनस का साइन है तो इसका मतलब नेगेटिव इवन नंबर। नेगेटिव इवन नंबर्स होंगे -2, -4, -6, -6, -8, -10 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे माइनस इन्फिनिटी तक। और अगर ई के ऊपर जीरो आ गया तो इसका मतलब ऐसा इवन नंबर जो जीरो है, और एक वाहिद जीरो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो जीरो है। तो ई जीरो में कौन सा इवन नंबर लिखा जाएगा, सिर्फ जीरो लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं। ऑड नंबर किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। वो नंबर जो टू से डिवाइड नहीं हो सकता, नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू, वो नंबर जो टू से डिवाइड नहीं हो सकता है, वो नंबर्स ऑड नंबर्स है। सिंपली आप ये कह सकते हो कि इवन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स है आपके पास, सारे के सारे वो ऑड नंबर्स है। सही है। अच्छा, तो ओ से डिनोट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होंगे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से। एंड कहाँ पे करेंगे, ऑड नंबर प्लस इन्फिनिटी पे। -5, -7, -3, -1, 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे आपके पास ऑड नंबर्स है। सही है। ऊपर अगर प्लस का साइन आ रहा है तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे, और अगर ओ के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो। सही है। आपके पास कोई भी नंबर है वो दो नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, एक नंबर है वो अगर 10 नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसके 10 फैक्टर्स हैं। अगर एक नंबर 5 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे उसके 5 फैक्टर्स हैं। अगर एक नंबर जो है वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे उसके दो फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एग्जैक्टली ओनली टू फैक्टर्स हो, दैट टू, तो वो प्राइम नंबर। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं स्टार्ट ऑफ वन। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। ये भी सही है। जो अपने टेबल में और वन के टेबल में आएगा तो उसके दो फैक्टर ही बनेंगे। एक तो वो अपने जिस टेबल में आ रहा है, अपने टेबल में आ रहा है तो उस नंबर से डिवाइड हो सकता है, और वन के टेबल में आ रहा है तो वन से डिवाइड हो सकता है। तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर्स बने, दो फैक्टर्स बने। अब अगर हम वन की बात करें तो वन जो है वो सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है। वो वन के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी, एक ही बात है, दोनों सिमिलर बात है, सिमिलर तरीका है, सिमिलर वे है। तो वो क्या रहा है, तो वन का एक ही फैक्टर बन रहा है। वन वन से ही डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो उसका अपना टेबल भी है और वो वन में भी है। तो वन जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। बट 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, देन 23, 17 के बाद 19, 23 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। या तो ये अपने टेबल में आते हैं या फिर वन के टेबल में आते हैं। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, ये एक इनका अपना खुद नंबर और एक वन वाला नंबर। सही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है नॉन प्राइम। और नॉन प्राइम को आप दूसरा नाम क्या कह सकते हो, नॉन प्राइम का सेकंड नेम क्या है, कंपोजिट। ये किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो ये कंपोजिट नंबर को सी से डिनोट करते हैं। फोर एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके तीन फैक्टर्स है। क्यों, क्योंकि वो वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है और फोर के टेबल में भी आता है। मतलब फोर फोर से भी डिवाइड हो सकता है, टू से भी हो सकता है, वन से भी हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, तीन। इसी तरह सिक्स है, एट है, नाइन है, टेन है। टेन की अगर बात करें, टेन से वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी होगा, फाइव से भी होगा और फिर टेन से भी होगा। चार फैक्टर्स हो गए। इसी तरह अगर ट्वेंटी की बात करें तो ट्वेंटी जो है वो कंपोजिट नंबर है, वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी होगा, फोर से भी होगा और फाइव से भी होगा, टेन से भी होगा और फिर ट्वेंटी से भी होगा। सही है। तो वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। टू वाहिद एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। सही है। टू सिर्फ एक वाहिद इवन प्राइम नंबर है। अगर आप बोलो कि बेटा कि आपके पास जो है वो प्राइम नंबर्स में जो है वो इवन नंबर कौन सा आता है, तो वो सिर्फ टू है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कोई भी प्राइम नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे इवन नंबर्स टू से डिवाइड हो सकते हैं और वो टू के टेबल में आ रहे हैं।
तो इस वजह से वो प्राइम नहीं होंगे। बट टू एक वाहिद ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट नंबर है इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट कर दो या कैपिटल आई से कर दो, एक ही बात है। अच्छा, इंटीजर्स में क्या है बेटा, हमारे पास हमने होल नंबर पढ़ा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो आ रहा है और पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल में भी पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर्स की बात करें, इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं। बट एक एक छोड़ के आ रहे हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे। अगर हम प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और वो भी ऑल्टरनेट आ रहे हैं, कभी एक छोड़ रहे हैं कभी दो छोड़ रहे हैं, मतलब गैप गैप से नंबर आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव तो आ ही नहीं रहे। तो एक ऐसा भी कोई नंबर होना चाहिए ना जिसमें सारे प्राइम नंबर्स भी आए कंसेक्यूटिव, सारे सॉरी सारे पॉजिटिव नंबर्स भी कंसेक्यूटिव आए, सारे नेगेटिव नंबर्स भी कंसेक्यूटिव आए और जीरो भी आए, तो उस नंबर को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है कंसेक्यूटिव, बीच में कोई नंबर छूटता नहीं है। इंटीजर स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से और एंड करता है प्लस इन्फिनिटी पे। बट वन मोर थिंग, इंटीजर्स के अंदर भी एक मसला है और वो मसला ये है कि इंटीजर्स में भी किसी भी किस्म का डेसिमल नंबर या फिर जो है वो आपके पास फ्रैक्शन नहीं आता। सही है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों आ जाए? तो या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अब रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो बेटा उसके लिए हमने कुछ पहले स्टडी करना पड़ेगा। याद रखो, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज के अंदर ही ब्रेक किए जाते हैं। सही है। नंबर वन, एक नंबर है 10 डिवाइड बाय 4, फ्रैक्शन में है। 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, फ्रैक्शन है तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 2.5। इसी तरह 9 डिवाइड बाय 4, 9 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 2.25। तो ये बेटा जो फ्रैक्शंस है, जब आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेसिमल के बाद जो है वो नंबर या तो एक आया डिजिट या दो डिजिट्स आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, मैक्सिमम चार डिजिट्स तक या पांच डिजिट्स तक, उसके बाद डिजिट आना बंद हो गए। तो हम कहते हैं ये वो नंबर की कैटेगरी है जिसको कहोगे टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स आना रुक गए, दो आए, तीन आए, एक आया, चार आया, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। सही है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है नंबर्स की? 10 डिवाइड बाय 3 कर लो, सही है। 20 डिवाइड बाय 3 कर लो, 20 डिवाइड बाय 6 कर लो, सही है। अब 10 डिवाइड बाय 3 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो थ्री पॉइंट, पॉइंट के बाद बेटा थ्री 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 चल ही रहे हैं, रुक नहीं रहे। किसी की कैलकुलेटर की लिमिट अगर 11 डिजिट दिखाने की है डेसिमल के बाद तो 11 थ्री नजर आएंगे, किसी की 15 है तो 15 आएंगे, किसी की 19 है तो 19 डिजिट्स आएंगे। सही है। बट ये डेसिमल के बाद ये थ्री थ्री चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो बेटा इसको जो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसको कहते हैं रिकरिंग डिजिट। क्या कहते हैं? रिकरिंग। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, थ्री पॉइंट और थ्री के ऊपर या तो डॉट लगा दो, जो डिजिट बार बार आ रहा होता है उसके ऊपर या तो डॉट लगा दो ऐसे या फिर डैश लगा दो, इसका मतलब ये रिकरिंग डिजिट है। सही है। इसी तरह मेरे पास एक और नीचे मैंने एग्जांपल लिख दी, 4.6796 796 799। अभी तक क्या हो रहा है? 679 679 679, फिर 679 679, तो 679 या ऊपर वाले नंबर में सिर्फ एक डिजिट बार बार आ रहा था, यहाँ पे तीन बार बार आ गए, तीन डिजिट बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो सिक्स भी रिकरिंग डिजिट है, सेवन भी रिकरिंग डिजिट है, नाइन भी रिकरिंग डिजिट है, तो मैंने इन तीनों के ऊपर डॉट लगा दिया या फिर इन तीनों के ऊपर आप डैश लगा दो, एक ही बात है। अच्छा, जरूरी नहीं है दो डिजिट रिपीट हो, एक हो, तीन हो, नौ के नौ डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। सही है। नाइन डिजिट्स होते हैं ना, 10 डिजिट्स होते हैं नॉर्मली, जीरो और वन से लेके नाइन तक। तो टोटल 10 डिजिट है, 10 के 10 डिजिट बार बार रिपीट होते जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिकरिंग डिजिट्स कहलाएंगे। ऑल 10 डिजिट्स आर रिकरिंग। अच्छा, अब डेसिमल के बाद पहली बात है नंबर रुका नहीं है, तो हमने बोला ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, एक दो तीन चार पांच, एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, तो ये रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये हो गई नंबर की सेकंड कैटेगरी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे।
बेटा थर्ड कैटेगरी क्या होती है आपके पास नंबर्स की, जैसे पाई की वैल्यू 3.142 नंबर चलते जाएंगे। इसी तरह मैंने 7.175670149 लिखा हुआ है। सही है। ये क्या है, डेसिमल के बाद नंबर रुका नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे आप। और डेसिमल के बाद नंबर कोई पैटर्न में नहीं आ रहा है, रैंडमली नंबर आ रहा है, तो आप बोलोगे ये क्या है सर, नॉन रिकरिंग है। सही है। तो तीसरी टाइप का जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो दुनिया में ये तीन कैटेगरीज के ही नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लो, वो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक से बिलोंग ही करेगा। अब जो बेटा आपके पास टाइप 1 और टाइप 2 वाले नंबर्स है वो कहलाते हैं, टाइप 1 में कौन सा था, टर्मिनेटिंग, और टाइप 2 में था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। सही है। वो नंबर जो टर्मिनेटिंग हो वो भी रैशनल है, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो वो भी रैशनल है। और जो टाइप 3 वाला नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों है, वो वाला नंबर कहलाता है इरेशनल नंबर। सही है। रैशनल में भी आपके पास जो है वो क्या आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस, और इरेशनल में भी डेसिमल फ्रैक्शंस आते हैं। सही है। याद रखो, जो नंबर रैशनल होता है वो इरेशनल नहीं होता, और जो नंबर इरेशनल होता है वो रैशनल नहीं होता। चलो आगे मूव करते हैं। तो हमने जो है वो सारे नंबर्स पढ़ लिए, रैशनल भी पढ़ लिया, इरेशनल भी पढ़ लिया, नॉन इंटीजर्स की ये दो टाइप्स थी ये हमने पढ़ ली। सही है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करता हूँ, हमने नॉन इंटीजर्स की दोनों टाइप्स देख ली, रैशनल इरेशनल। इंटीजर्स की भी सारी टाइप्स देख ली, इंटीजर भी देख लिया, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर देख लिए। अच्छा, तो कोई एक ऐसा भी नंबर होना चाहिए ना जिसमें इंटीजर्स भी आए और नॉन इंटीजर्स भी आए, तो वो है रियल नंबर। रियल नंबर को बेटा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सही है। रियल नंबर में आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी, डेसिमल भी, फ्रैक्शन भी, रैशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, नॉन प्राइम, सब नंबर्स आ जाते हैं। उस नंबर को कहते हैं रियल नंबर। सही है। तो रियल नंबर बेसिकली इन सारे नंबर्स का फैमिली नेम हो गया। सही है। चलो अब हम मूव करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर्स आते हैं, एक रियल नंबर, रियल पार्ट, और एक इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट। हमने रियल पढ़ लिया। अब हम इमेजनरी नंबर की तरफ मूव करते हैं। इमेजनरी नंबर बेटा वो नंबर होता है जिसमें ये आई जैसा साइन नजर आ जाए, जिसको कहते हैं आयोटा, या फिर डब्ल्यू जैसा साइन नजर आ जाए जिसको कहते हैं ओमेगा, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर नजर आ जाए जिसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों इमेजनरी नंबर्स को शो करते हैं। ये तीनों इमेजनरी नंबर्स को पैदा करने में, जन्म लेने में हेल्प करते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो जन्म हुआ है वो आयोटा का जन्म हुआ है। इमेजिनरी नंबर में सबसे पहले जो आया है वो आयोटा आया है, बाद में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमेजिनरी नंबर का जन्म कैसे हुआ, आयोटा का जन्म कैसे हुआ। अच्छा, आयोटा एक मैथमेटिशियन का ही नाम था। सही है। एक मैथमेटिशियन का ही नेम है आयोटा। वो क्या कर रहा था, उसने एक इक्वेशन को सॉल्व करने लगा, उसके पास जिंदगी में एक इक्वेशन आ गई इस तरह की जो मैंने ये लिखी हुई है, x² + x + 1 = 0। वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठा। जैसे ही इसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो बेटा वो एक चीज में उसने एक न्यू चीज देखी, वो एक मुसीबत में फंस गया, उसने एक नई चीज देखी। सही है। देखते हैं कि वो क्या चीज थी। अब अच्छा बेटा, ये जो इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ये बात पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सही है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसकी वैल्यूज आती है, उतने ही उसके रूट्स आते हैं। इस इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। सही है। सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। बट ये वाली इक्वेशन बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगी, हर इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होती है, बट हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाती है। हम इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए, बी और सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो भी 1 है।
बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और सी होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। तीनों की वैल्यूज 1 है। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जहाँ बी आ रहा है बेटा वहां पे मैंने 1 पुट किया, ए की जगह भी 1 पुट किया, और सी की जगह भी 1 पुट कर दिया। सही है। सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। -1 कॉपी प्लस माइनस कॉपी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉपी 4, इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही आएगा, और डिवाइड में 2 कॉपी। -1 प्लस माइनस कॉपी हो गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, 1 माइनस 4 इज -3, और डिवाइड में 2। पहली मर्तबा आयोटा ने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव आ गया है। जब उसने बोला यार ये नेगेटिव साइन आ गया है रूट के अंदर, तो अब एक चीज जन्म लेगी, और उस चीज का सिंबल है आई जैसा। क्योंकि उस वक्त जो लैंग्वेजेस होती थी, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेजेस होती थी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस, तो उसमें जो है वो आयोटा नाम था इसका, आयोता। क्या नाम था, आयोता। सही है, अगर उस लैंग्वेज के हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे तो ये आयोता, और उसका सिंबल आई जैसा था। तो उसने बोला जब भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, उसके साथ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें उससे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, बट जब भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा तो आप रूट माइनस के साइन की जगह क्या लिख दोगे, आई जैसा सिंबल बना दोगे, जिसको कहते हैं आयोता। सही है। अब फिर उससे बोला गया कि भाई आप इसको डिफाइन करो, ये है क्या चीज, तो वो डिफाइन उसको नहीं कर सका, और आज तक भी जो है वो आयोटा को किसी ने डिफाइन नहीं किया है। दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म। रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, उसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे, और ये अनडिफाइंड है। सही है। तो फिर हमने क्या किया, रूट के अंदर माइनस है और 3 है, तो हमने 3 को अलग रूट दे दिया और माइनस को अलग रूट दे दिया। अब माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता है। और बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी कर दिया। -1 कॉपी प्लस माइनस कॉपी, रूट 3 कॉपी, रूट -1 की जगह हमने लिख दिया आयोटा, और डिवाइड में 2 कॉपी। एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस का √3 आयोटा है और दूसरा माइनस का है, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 अलग कर दिया, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 अलग कर दिया। अब ये जो -1 प्लस √3 आयोटा पॉइंट 2, ये पूरा किसकी वैल्यू है, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के। और -1 माइनस √3 आयोटा पॉइंट 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो सही है। तो आपको समझ में आ गया कि आयोटा कहाँ से आया है, इमेजनरी पार्ट कैसे आया, आयोटा का जन्म कैसे हुआ है। जब भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा तो आयोटा जन्म लेगा। सही है। तो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आयोटा को देख लिया कि आयोटा कैसे आता है। सही है। इमेजिनरी पार्ट में आपको आयोटा नजर आएगा। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर दैट हैज टू पार्ट्स, एक ऐसा नंबर जिसके दो पार्ट्स होंगे, वन इज रियल, एक पार्ट रियल, एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी, और दूसरा पार्ट उसका इमेजिनरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जेड से मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किया जाता है, ज्यादातर बुक्स में जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड से। बट अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के नेम को चेंज करना तो आप कर सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर लो, मसले की बात नहीं है। देखो दो पार्ट है, एक है ए, दिस इज रियल पार्ट, और एक है आयोटा बी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सही है। ए प्लस आयोटा बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, लेकिन ए तो हमें पता है रियल पार्ट है, रियल नंबर है, लेकिन बी, बी की जो वैल्यू होगी वो भी खुद रियल ही होगी। बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट कब बनता है, जब उसके साथ आयोटा आता है। किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा आ जाएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा, और अगर आयोटा नहीं होगा तो वो रियल ही होगा। फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कितने तरीकों से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो, या कितने तरीकों से, कितने वेज में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ सकता है। तो दो तरीके हैं, दो फॉर्म्स है। एक होती है ओपन फॉर्म जिसमें आयोटा नजर आता है, और एक क्लोज फॉर्म होती है जिसमें आयोटा नजर नहीं आता। क्लोज फॉर्म को आप ऑर्डर पेयर भी कह सकते हो। अच्छा, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसमें आयोटा नजर आ रहा है, ये ओपन फॉर्म कहलाएगी। z इक्वल टू ए कॉमा बी, और इसको बेटा आपने क्लोज कर दिया है राउंड ब्रैकेट से, ये क्लोज फॉर्म है, इसको ऑर्डर पेयर भी कह सकते हो, इसमें आयोटा नजर नहीं आता है। दो नंबर्स को आप लिखोगे, बीच में कॉमा होगा, दोनों को इन क्लोज कर दोगे राउंड ब्रैकेट से। कॉमे से पहले वाला रियल पार्ट है, ये याद रख लेना बेटा बात, ये अंडरस्टूड है बच्चों। और कॉमे के बाद वाला जो पार्ट है वो इमेजनरी है। क्लोज फॉर्म में जब आयोटा नजर नहीं आ रहा तो हमने फिक्स कर दिया, कॉमे से पहले वाला रियल, कॉमे के बाद वाला इमेजनरी। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन दे दिया जाए और बोले उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे।
मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, z के ऊपर अगर ये बार डैश का साइन नजर आ जाए आपको, z के ऊपर अगर ये आपको बार का डैश का साइन बना हुआ ऐसे नजर आ जाए, z उसके ऊपर बार, तो ये जो बार है डैश का साइन है, तो ये डैश जिसको कह लो बार कह लो, ये बेसिकली बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z का आप क्या ले रहे हो, कॉन्जुगेट। सही है। अब कॉन्जुगेट में करते क्या है, लेफ्ट साइड पे तो बार आ गया, राइट साइड पे क्या होगा, याद रखो कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। आयोटा वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अभी मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है उसमें आयोटा बी का साइन प्लस है तो वो चेंज होके माइनस हो गया, और रियल पार्ट का साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का साइन प्लस था, कॉन्जुगेट में भी प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस, या इसको मॉड कह दो या एब्सोल्यूट वैल्यू कह दो या लेंथ ऑफ अ वेक्टर कह दो, सही है। बट आपके पास वेक्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, उसका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू या लेंथ कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो बेटा, z z आ गया ये 11, मतलब ये जो दो पैरेलल लाइन, दो आपके पास वर्टिकल लाइंस है, ये एक और दूसरी ये, इन दोनों के बिटवीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, या कोई भी नंबर आ जाए तो हम कहेंगे ये मॉड्यूलस है, मॉड है या एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड्यूलस में बेटा हमारे पास आयोटा नहीं आता, ए स्क्वायर कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है बी, हमने उसका स्क्वायर करना है। सही है, उन दोनों का स्क्वायर करने के बाद प्लस करके रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस। और याद रखो, आपके पास जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालोगे वो ऑलवेज रियल आएगा, वो कभी भी इमेजनरी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस में आप आयोटा नहीं लेते, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हो। अच्छा, आयोटा की बेटा क्या वैल्यू है, अभी हमने बात की आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट, रूट के अंदर -1 जब भी आएगा, माइनस का साइन आएगा तो आयोटा जन्म लेगा, तो आयोटा की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट -1। अब मुझे ये जो रूट का साइन है इसको हटाना है, तो रूट के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और रूट -1 पे भी स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर कॉपी इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, और क्या बच गया, -1। तो यहां से मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। चलो नेक्स्ट, ये सारा हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देख लिया, और ये सारा हमें हेल्पफुल करेगा एक्सरसाइज 1.1 में भी, 1.2 में भी और 1.3 में भी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं इवेलुएट, इवेलुएट करना है, और इसके डिफरेंट पार्ट से, 3 पार्ट से सिंपल आपको वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं आयोटा 10 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 12, इसका इसका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, सही है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो हमने क्या करना है, आयोटा की पावर जब भी स्क्वायर से बड़ी होगी तो हम उसको तोड़ देंगे, सही है। इस तरीके से तोड़ेंगे कि आयोटा की पावर 2 जरूर बने, और उसके अलावा कोई और पावर आए वो हमें उससे कोई मसला नहीं है। अब जैसे ये आयोटा की पावर 10 लिखी हुई है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, दो पावर्स के अंदर 10 को मैंने तोड़ दिया, 10 मैंने तोड़ दिया दो नंबर्स में। मुझे पता है बेटा 10 क्या होता है, 2 × 5। क्यों, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, सही है, आयोटा की पावर मुझे 2 हर सूरत में चाहिए। तो मैंने 10 को इस तरीके से तोड़ा, एक नंबर 2 और दूसरा नंबर मुझे 5 मिले, 4 मिले, 6 मिले, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, सही है। तो मैंने बोला कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बने, तो आप बोलोगे 5, तो मैंने लिख दिया आयोटा 10 की जगह आ गया 2 × 5। नेक्स्ट, आगे मल्टीप्लाई का साइन कॉपी, ब्रैकेट में माइनस कॉपी, ये माइनस कॉपी, सही है। आयोटा की पावर 12, ये जो पावर 12 है ये सिर्फ आयोटा पे है, माइनस पे नहीं है, सही है। अब ये आयोटा की पावर 12 है, 2 से बड़ी है, इसको भी तोड़ेंगे, एक नंबर 2 और दूसरा क्या नंबर मिले, तो 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 बन जाए, तो वो नंबर होगा 6, सही है। अब हमारे को इंडाइसिस के अंदर बेटा एक रूल पता है, जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स होती है तो वो दोनों पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई।
तो अब यहाँ पे हम रिवर्स काम करेंगे। जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों पावर्स को अलग अलग लिख देंगे। एक पावर को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, एक को बाहर लिख दो। तो मैंने ऐसे लिख दिया आयोटा स्क्वायर अंदर और उसकी होल पावर 5। इसी तरह माइनस कॉपी, आयोटा स्क्वायर अलग और होल पावर 6 बाहर लिख दी। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और उसकी पावर 5 कॉपी कर दी। ये वाला बाहर माइनस कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 6 कॉपी। अच्छा, अब देखो बेटा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस को फर्क पड़ता है। अगर माइनस के ऊपर पावर इवन होगी तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। कैसे? देखो, माइनस के ऊपर पावर 2 है, इसका क्या मतलब है? माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर माइनस के ऊपर और पावर होगी, जैसे माइनस के ऊपर पावर 3 है, तो माइनस 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सही है? तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो याद रखो, जब भी -1 के ऊपर या इवन माइनस के ऊपर, 1 का तो पावर 1 ही, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। अगर माइनस के ऊपर इवन पावर आएगी तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर आएगी तो वो माइनस में ही रहेगा। अब -1 के ऊपर पावर है 5, 1 की पावर 5 तो 1 ही रहा। बट माइनस के ऊपर पावर है 5, 5 ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। मल्टीप्लाई माइनस कॉपी, -1 की पावर 6, माइनस के ऊपर पावर है इवन, 6 इवन होता है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और 1 वैसे ही रहा। -1 कॉपी हो गया, मल्टीप्लाई माइनस, ये भी अंदर ब्रैकेट में -1 ही हो जाएगा। अब दो -1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ गया। तो मेरे पास बेटा आयोटा 10 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 12 का आंसर क्या आ रहा है? 1। सही है? अच्छा, अभी तो आयोटा की पावर जो है वो दोनों इवन नंबर्स में थी, 10 और 12, तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर ऑड नंबर्स में हो तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है, वो करते हैं अब। सही है? पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, दोनों करते हैं। सही है? अच्छा, पार्ट 2, अच्छा पहले पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 2 बेटा आपके लिए क्या है? होमवर्क है। सही है? पार्ट 2 आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 16 और माइनस आयोटा की पावर 6 है। दोनों पावर जो है वो आयोटा के ऊपर इवन आ रही है, ऑड नहीं है। तो जैसे हमने ऊपर किया है इवन पावर के लिए, वैसे ही इसको भी करेंगे पार्ट 2 को। बट बेटा यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 12 था, तो ये माइनस के ऊपर पावर 12 नहीं थी, सिर्फ आयोटा पे थी। बट नीचे पार्ट 2 के अंदर जो है वो माइनस आयोटा की होल पावर 16 है। 16 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये पावर 16 माइनस पे भी है और ये पावर 16 आयोटा पे भी है। इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 6 में भी ऐसा ही है। ये माइनस के ऊपर भी पावर 6 है और आयोटा के ऊपर भी पावर 6 है, तो दोनों को मिलेगी। बट वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे माइनस अलग था, आयोटा की पावर उसके ऊपर ही लिखी हुई थी, ब्रैकेट के बाहर नहीं थी। चलो, पार्ट नंबर 3 में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है? आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 14। अब जो पहला आयोटा आ रहा है उसकी पावर है 11। 11 आपके पास होता है कौन सा नंबर? ऑड नंबर। जब भी आयोटा की पावर ऑड नंबर होगी, 11 हो, 9 हो, 7 हो, 13 हो, 15 हो, कोई भी ऑड नंबर हो, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसमें से एक आयोटा को अलग करना है। 11 आयोटा की पावर 11 का क्या मतलब है? 11 आयोटा है, 11 आयोटा से आपने उसमें से एक आयोटा को अलग कर दिया। और जब 11 में से एक आयोटा अलग कर दूंगा तो कितने आयोटा बचे? 10 बच जाएंगे। तो आयोटा की पावर 10 रिमेनिंग रह गए, बच गए। मल्टीप्लाई, अब ये पावर जो 14 है माइनस पे भी है और आयोटा पे भी है। माइनस के ऊपर बेटा 14 पावर, 14 पावर है माइनस के ऊपर, तो इसका मतलब है 14 इवन नंबर है। माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में। सही है? और आयोटा के ऊपर ये पावर 14 आ गई, आयोटा को भी पावर 14 दे दी और माइनस को भी दे दी, दोनों को हमने पावर दे दी। माइनस के ऊपर और इवन पावर आई है तो माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया और आयोटा को पावर 14 मिल गई। अच्छा, अब ये आयोटा कॉपी, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 14 दोनों इवन नंबर्स है, तो अब इजीली हम इसको 2 के टेबल से तोड़ सकेंगे। तो 10 को वही 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया और 14 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो शुरू में आयोटा की पावर 1 है वो कॉपी हो गया, आयोटा की पावर 2 अंदर रख लिया और 5 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया। इसी तरह आयोटा की पावर 2 अंदर और 7 बाहर, आयोटा कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 पावर 7। आयोटा कॉपी, -1 की पावर 5 ऑड है तो -1 ही रहेगा। इसी तरह -1 की पावर 7 ऑड है तो -1 ही रहेगा।
आयोटा मल्टीप्लाई माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 1, आयोटा मल्टीप्लाई 1, आंसर आ गया आयोटा। सही है। तो पार्ट 3 का बेटा आपके पास आंसर आ गया आयोटा, और पार्ट 1 का आ रहा था 1। तो पार्ट 1 में सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट आंसर आया है, और जो है वो पार्ट 3 को सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आंसर में आ रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही 3 पार्ट से 2 मैंने करा दिए, एक आपको होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट भी निकालना है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको हर कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट भी निकालना है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है। पार्ट नंबर टू ले रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स छोड़ दूं, रिमेनिंग पार्ट्स हो, जो पार्ट मैं नहीं कराऊंगा बेटा वो सारे अपने होमवर्क में करने हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, -1 + 7 आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कॉन्जुगेट। सही है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देना है आप जेड नाम दे दो, या कोई और अल्फाबेट यूज करना है आप कर लो, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि बुक ने भी नहीं किया है। बुक के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इसने कोई नाम नहीं दिया, तो मैं भी नहीं दे रहा। सही है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज होता है। -1 रियल पार्ट है वो कॉपी, 7 आयोटा इमेजनरी पार्ट है उसका साइन प्लस है, तो चेंज होके क्या हो गया, माइनस, चेंज होके साइन हो गया माइनस। सही है। चलो, इसके बाद अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट a² + b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + 7 आयोटा, इसमें रियल पार्ट है, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 7। साइन के साथ वैल्यूज देनी होती है। सही है। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 7। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट ए की जगह -1 उसका स्क्वायर प्लस बी की जगह 7 उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 14, 49 आ जाएगा। 1 को 49 में ऐड करेंगे 50, 50 का रूट लेंगे तो कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से बेटा आप रूट लोगे तो 5√2 आंसर आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू है किसका, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 7 आयोटा का। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन दिया हुआ है, √3 आयोटा। सही है। कॉन्जुगेट निकालेंगे। इसमें जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है पार्ट 3 में, उसमें सिर्फ जो है वो इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 0। ए की वैल्यू क्या है, 0। सही है। तो ए की वैल्यू लिख दी मैंने 0। और जो है वो इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, बी की वैल्यू क्या है, √3। सही है। अब कॉन्जुगेट ले लो, √3 आयोटा, इसका साइन कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस है, कॉन्जुगेट में साइन प्लस से चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। सही है। साइन चेंज होके हो गया माइनस। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू में रियल पार्ट नहीं है, ए 0 हो गया, बी की वैल्यू है √3, फॉर्मूला यूज कर लिया, स्क्वायर रूट a², ए की जगह पे 0 उसका स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पे √3 और उसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास प्लस का 3 आ गया, 0 + 3 3 होगा। तो आपके पास बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, √3। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √3 आयोटा। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 4 आयोटा, उसकी होल पावर 2 है। तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे a + आयोटा b की फॉर्म में। जब तक आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओपन फॉर्म में नहीं आ जाता या ओपन फॉर्म में नहीं होता, तो आप जो है वो उसका कॉन्जुगेट भी नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो हम यूज करेंगे। सही है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, a² - 2ab + b²। द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -4 आयोटा। सॉरी, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो b की वैल्यू है 4 आयोटा। सही है। फॉर्मूला है a², फॉर्मूले की लेफ्ट साइड बनी हुई है, हम कौन सी बना देंगे, राइट हैंड साइड। सही है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, ए की जगह पे आ गया 5, उसके ऊपर है स्क्वायर, हमने भी लगा दिया स्क्वायर, माइनस कॉपी 2 कॉपी, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 4 आयोटा।
प्लस कॉपी बी की जगह पे 4 आयोटा, स्क्वायर है हमने भी लगा दिया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस कॉपी 2 × 5 इज 10, 10 × 4 इज 40, और ये आयोटा कॉपी हो गया। प्लस कॉपी 4 का स्क्वायर 16, आयोटा को भी स्क्वायर मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर। 25 कॉपी माइनस 40 आयोटा कॉपी प्लस 16 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या वैल्यू होती है? -1, बस -1 रख दिया। अब रियल पार्ट्स दो है, 25 प्लस माइनस माइनस 16 × 1 = 16, ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, और इमेजनरी पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, सही है। और जो -40 आयोटा इमेजनरी पार्ट है उसको एंड में लिख दिया। 25 माइनस 16 करेंगे, क्या आएगा? 9। 9 - 40 आयोटा, ये हमारे पास जो है वो 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ था, ये इमेज किस में कन्वर्ट हो गया? ओपन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, सिंपल। 40 आयोटा, ये आयोटा वाला पार्ट है, इसका साइन माइनस है, चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, बस। कॉन्जुगेट में और कुछ नहीं करते। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? √a² + b²। ए की वैल्यू क्या है? रियल पार्ट है, ए होता है 9। बी की वैल्यू क्या है? आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 40, -40, तो बी की वैल्यू है -40, सही है। तो स्क्वायर रूट ए की जगह पे 9 उसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे -40 उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर करेंगे 81, प्लस -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600। इन दोनों को ऐड करेंगे 1681। 1681 का रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से 41। आप डायरेक्ट बेटा पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में रख दो, √9² प्लस -40 होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट वो हमको आंसर दे देगा 41, सही है। तो पार्ट 6 के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई? 41। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है 2/3 माइनस स्क्वायर रूट -9/16। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें आयोटा तो नजर ही नहीं आ रहा है, और ये मजे की बात है, अगर आयोटा नजर नहीं आ रहा तो फिर ये हो सकता है क्लोज फॉर्म में हो या ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में हो। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोज फॉर्म और ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में दोनों नंबर्स के बिटवीन कॉमा होता है, और उसको इनक्लोज किया जाता है राउंड ब्रैकेट से। ना कॉमा नजर आ रहा है, ना राउंड ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो है वो आयोटा नजर नहीं आ रहा, सही है। जब कॉमा भी नहीं है और राउंड ब्रैकेट भी नहीं है तो क्लोज फॉर्म में नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है ये ओपन फॉर्म में ही है, बट इसमें हमें डायरेक्टली आयोटा नजर नहीं आ रहा, बट इनडायरेक्टली है। वो कैसे? 2/3 कॉपी कर दिया, माइनस कॉपी। अब देखो रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया, जब भी रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तो कौन जन्म लेता है? आयोटा जन्म ले लेता है, आयोटा लिख दिया उसकी जगह, सही है। 9 का रूट लिया 3 आ गया, 16 का रूट लिया 4 आ गया, सही है। तो हमें वो डायरेक्ट इस तरीके से भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे सकता है, बट उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे दिया। तो ये अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होगा? आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, √a² + b²। ए की वैल्यू क्या है? 2/3, बी क्या है? -3/4। फॉर्मूले में ए की जगह पे आ गया 2/3 उसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह आ गया -3/4 का स्क्वायर, सही है। अब आप कैलकुलेटर में 2/3 का स्क्वायर निकालोगे, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड में 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर करोगे 9, डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16। फिर कैलकुलेटर में बेटा आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेना है, 4/9 प्लस 9/16 कर लेना है। मैनुअली भी कर सकते हो, बट कैलकुलेटर यूज करना है साइंटिफिक, ताकि इजीली जो है वो आप कम टाइम के अंदर पेपर में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, सही है? अच्छा, वैसे अगर विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो कैसे करेंगे? 9 और 16 ये दोनों फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस में के बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है, और इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर आएंगे, 9 और 16 दोनों आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और ऊपर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 16 से तो 64 हो गया, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 81 हो गया। ऊपर आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 81 इज 145, और डिवाइड में 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 145 रूट से बाहर नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, डेसिमल में वैल्यू आएगी, वो लिखना चाहो वो लिख दो। तो रूट के अंदर 145 कॉपी, और डिवाइड में 144 है, उसका रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है? √145 डिवाइड बाय 12। अच्छा,
इसके बाद पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। अब इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है और कॉन्जुगेट भी निकालना है। चलो इसका निकालते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं, एक 1 प्लस आयोटा, दूसरा 1 प्लस 2 आयोटा और डिवाइड में है 3 प्लस आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड में, और फिर तीसरा जो है वो डिवाइड हो रहा है। जब तक ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर सिंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते, तो हम जो है वो इसको ना ही कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं ना ही एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वन वन से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया। फिर 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 2 आयोटा आ गया। फिर आयोटा की बारी है, आयोटा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, और फिर आयोटा 2 आयोटा से होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। वन कॉपी, 1 2 आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज 3 आयोटा। प्लस का 2 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ गई, और डिवाइड में हम वही 3 प्लस आयोटा कॉपी कर रहे हैं अभी तक। सही है। वन कॉपी, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2, 1 और -2 ये दोनों रियल पार्ट है, एक साथ लिख दिया, और +3 आयोटा एंड में लिख दिया, और डिवाइड में 3 प्लस आयोटा कॉपी। 1 - 2 करेंगे -1, +3 आयोटा कॉपी, डिवाइड में 3 प्लस आयोटा कॉपी। तो ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट हमने कर लिया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो बेटा आपने डिवाइड में ये जो आयोटा आ रहा है इसको हटाना होता है। इसको हटाने के लिए आप करते हो एक प्रोसेस जिसका नाम है रैशनलाइज। रैशनलाइज में आप क्या करते हो, रैशनलाइज में आप क्या करते हो कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाओगे और डिवाइड भी। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को। सही है। तो अब ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से। पहले -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 आ गया, फिर यही -1 -आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 × आयोटा आयोटा। अब +3 आयोटा की बारी है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा × 3 कितना हो गया, 9 आयोटा। सही है। फिर यही 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा × आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट एक बात याद रखो, जब भी आप रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में a + b a - b वाली आइडेंटिटी जरूर लगेगी। a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो a की वैल्यू आपके पास ही पहले a + b लिखा हुआ है, 3 प्लस आयोटा a + b है और 3 - आयोटा a - b है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आयोटा है। आपके पास फॉर्मूले की आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड बनी हुई, आप कौन सी बनाओगे, राइट हैंड साइड। ए की जगह पे लिख दोगे 3, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे आयोटा, उसके ऊपर स्क्वायर। सही। ऊपर -3 कॉपी, 1 आयोटा प्लस 9 आयोटा 10 आयोटा हो गया, -3 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी -1, और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, माइनस कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अच्छा, माइनस का 3 कॉपी, प्लस 10 आयोटा कॉपी, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3, और डिवाइड में 9 माइनस माइनस +1, 9 + 1 डिवाइड में 10 हो गया। सही है। माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया क्योंकि रियल पार्ट से ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, -3 + 3 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दो। सिर्फ ऊपर रह गया 10 आयोटा, और डिवाइड में 9 + 1 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल। आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, आयोटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऊपर थे मल्टीप्लाई किया, तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, आयोटा। कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा का साइन प्लस है, चेंज होके क्या हो गया, माइनस। सही है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और बी चाहिए। सही है। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है सिंप्लीफाई होने के बाद वो सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ रियल पार्ट से में सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। सही है, रियल पार्ट नहीं है। इसका मतलब रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 0, और इमेजनरी पार्ट क्या लिखा हुआ है, आयोटा। और आयोटा से पहले कोई नंबर नहीं है। जब भी आयोटा से पहले कोई नंबर नहीं होगा, सिर्फ आयोटा लिखा होगा, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब बी की वैल्यू क्या है, 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्मूला है a√√a² + b²। ए की जगह पे 0 पुट किया, बी की जगह पे 1 पुट किया।
जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, प्लस वन का स्क्वायर वन, तो जीरो प्लस वन वन हो गया, वन का स्क्वायर रूट लेंगे वन ही आएगा। तो ये आपके पास पार्ट ए के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ था, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर थे जिसमें से दो मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो रहा था। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपका कॉन्जुगेट इसका माइनस आयोटा आया और एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वन आ रही है। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के हमने डिफरेंट पार्ट्स कर लिए, और जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपके लिए है, वो आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बेटा, इसके दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स ही मैं करवा रहा हूँ। सही है। क्या बोल रहा है बेटा, हर पार्ट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दिया हुआ है। बोल रहा है रियल पार्ट बताओ, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। या तो लिख देगा फाइंड करो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, या बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। सही है। पार्ट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 आयोटा। अब बता पूछ रहा है बताओ भाई इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। सही है। तो याद रखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या जब निकाल सकते हो, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म में हो, ओपन फॉर्म में हो, ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है ये ओपन फॉर्म में नहीं है, ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ओपन फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। चलो कैसे करेंगे कन्वर्ट वो देखते हैं। तो ये टू आयोटा पहले थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, टू आयोटा को थ्री से मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, और आयोटा कॉपी। फिर माइनस कॉपी, टू आयोटा फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। सिक्स आयोटा कॉपी, माइनस टेन कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, क्या होती है माइनस वन। सिक्स आयोटा कॉपी, माइनस माइनस प्लस, टेन मल्टीप्लाई वन टेन हो गया। सिक्स आयोटा प्लस टेन, ये आपके पास बेटा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ओपन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें से जो आयोटा वाला पार्ट है वो इमेजनरी है, और जो आयोटा के बगैर है वो रियल है। आयोटा के बगैर कौन सा है, टेन, प्लस का टेन, दिस इज रियल पार्ट। आयोटा वाला कौन है, इमेजनरी, सिक्स आयोटा, ये इमेजनरी पार्ट है। बट इमेजनरी पार्ट में हम सिर्फ बी की वैल्यू लिखेंगे, उसका कोफिशिएंट लिखेंगे साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मकसद ही यही है कि इस सिक्स के साथ आगे कौन है, आयोटा है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, प्लस सिक्स। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर रियल पार्ट है प्लस टेन और इमेजिनरी पार्ट है प्लस सिक्स। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है वो है रूट फाइव प्लस आयोटा डिवाइड बाय रूट फाइव माइनस आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये जो है वो ओपन फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन फॉर्म में लेके आएंगे। ओपन फॉर्म में कैसे लाएंगे, हमें ये बात पता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड, जब भी डिवाइड होते हैं तो डिवाइड में से आयोटा को हटाते हैं। आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस जिसका नाम होता है रैशनलाइज। सही है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। तो रूट फाइव माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट फाइव प्लस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी होगा और उससे डिवाइड भी होगा। चलो ये लिख दिया हमने। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से। पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से करवाते हैं, रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर। फिर रूट फाइव को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फाइव आयोटा, फिर आयोटा रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो रूट फाइव आयोटा आ जाएगा, और एंड में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। रूट फाइव से मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लग सकती है, और हम आइडेंटिटी लगाएंगे क्योंकि उससे काम थोड़ा आसान होता है। तो ये बन रहा है, ए की वैल्यू है रूट फाइव, बी की वैल्यू है आयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे आ जाएगा रूट फाइव, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे आयोटा, उसके ऊपर स्क्वायर। सही है। अच्छा स्क्वायर रूट कैंसिल, फाइव आ गया। अब देखो रूट फाइव आयोटा दो सेम टर्म है, इनका कोफिशिएंट, इनसे पहले रूट फाइव से पहले कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कोफिशिएंट इधर भी वन है और इधर भी वन है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू रूट फाइव आयोटा, प्लस कॉपी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन। सही है। डिवाइड में स्क्वायर रूट कैंसिल, फाइव आ गया, माइनस कॉपी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ गई। सही है।
फाइव कॉपी प्लस माइनस माइनस वन, ये भी रियल पार्ट है, दोनों रियल पार्ट को साथ लिख दिया, प्लस टू रूट फाइव आयोटा कॉपी हो गया, और डिवाइड में फाइव प्लस वन क्या हो गया, सिक्स हो गया। तो ये फाइव माइनस माइनस प्लस वन हो गया, सही है। ऊपर फाइव माइनस वन फोर हो गया, प्लस टू रूट फाइव आयोटा कॉपी, और डिवाइड में फाइव प्लस वन इज सिक्स हो गया। अब बेटा ये सिक्स जो है वो रियल पार्ट के भी डिवाइड में है, इमेजनरी पार्ट के भी डिवाइड में है, दोनों को अलग अलग दे दिया मैंने, एलसीएम ब्रेक कर दिया, सिक्स फोर को भी अलग से मिल गया, और टू रूट फाइव आयोटा को भी डिवाइड में अलग से सिक्स मिल गया। अभी फोर और सिक्स कैंसिल हो गया टू के टेबल से, टू अपॉन थ्री, प्लस टू और सिक्स कैंसिल हो गया टू के टेबल से, तो ऊपर जो है वो वन, टू वन जा टू, और सिक्स आता है थ्री, तो टू के टेबल में थ्री पे, तो नीचे थ्री आ गया। ऊपर वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट फाइव आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, वो कॉपी हो जाएगा। तो अब रियल पार्ट क्या है हमारे पास इधर, अब ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास जो है वो टू अपॉन थ्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, रूट फाइव अपॉन थ्री, क्योंकि इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो इमेजनरी पार्ट होगा रूट फाइव अपॉन थ्री। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट टू भी खत्म हो गया, सही है। अब इंशाल्लाह जो है वो हम अपने इस लेक्चर को एंड यहीं पे करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।